उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। यहाँ पर आग लगने का सीजन फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई होता है। चारों तरफ जंगल जल रहे हैं और पहाड़ का वातावरण बहुत बिगड़ गया है। यहाँ पर आग लगने की वजह यहाँ पर फैली चीड़ के वृक्ष हैं। चीड़ के पेड़ उत्तराखंड के वनों में करीब 16% बताए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जंगलों में आग लगने की वजह मानव जनित होती है और लगभग 95% आग मनुष्यों की वजह से ही लगती है, मानव की लापरवाही की वजह से लगती है। आग लगने से जंगल झुलसते ही नहीं हैं, पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। उससे होता यह है कि एक तो पहाड़ का जो वातावरण है, जो यहाँ की जलवायु है, उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है, धुआं ही धुआं फैला हुआ है सारे जंगलों में, कहीं दूर तक दिखाई नहीं देता है। आग लगने से जो कण होते हैं, कार्बन के जो कण होते हैं, वो दूर तक उड़ते हैं और हिमालय के ग्लेशियर को भी प्रभावित करते हैं, जिससे कई तरह की आपदाएं आती हैं। चीड़ के पेड़ यहाँ आग लगने का सबसे बड़ा कारण है। चीड़ के पेड़ पूरे पहाड़ पर फैले हुए हैं और हालत ये हो गई है कि लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है और घरों के नज़दीक तक अब पेड़ के वृक्ष फैल चुके हैं। उससे अब जो गांव की आबादी है, जो बस्तियां हैं, वहां पर भी आग आ रही है। आसानी से घरों की तरफ आग तेज़ी से बढ़ रही है। पहले खेत होते थे, खेतों में काम होता था, काम की वजह से जो है चीड़ के जो पिरुल होता है, जो अत्यंत ज्वलनशील जो उसकी पत्तियां होती हैं, वो साफ कर दी जाते थे। अब वो साफ नहीं हो रही हैं, वो खेतों में पड़ी रहती है, खेत बंजर हुए पड़े हैं। उससे आग ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और पूरे पहाड़ को प्रभावित कर रही है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अच्छी योजना अभी शुरू की है। उन्होंने कहा है कि 50 रुपये प्रति किलो की दर से सरकार पिरुल खरीदेगी। अब इससे पिरुल तो आ जाएगा, लेकिन सरकार को बड़ी राजस्व का भी नुकसान पड़ेगा, क्योंकि 50 रुपये किलो की दर से पिरुल को सेंटर तक पहुंचाना लोगों के लिए आसान हो जाएगा और आर्थिक लाभ के लोग ये सब करेंगे भी। लेकिन प्रश्न है कि क्या इससे जंगलों की आग, पहाड़ों पर लगने वाली आग बुझ पाएगी? आग रोकने के लिए सरकार सेना के हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तराखंड सरकार को सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। उत्तराखंड सरकार इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर कर चुकी है और कई वन अधिकारियों को निलंबित कर चुकी है लापरवाही बरतने के कारण। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि उनकी गलती से जंगल में आग नहीं लगनी चाहिए। सभी लोगों से अपील भी है कि वो कहीं भी किसी भी कीमत पे कोई भी तरह की आग ना लगाएं, भले वो प्राइवेट लैंड हो, सिविल लैंड हो, फॉरेस्ट एरिया हो, और फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ का जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करें। और इसमें हमने अभी तक करीबन 10 से ज़्यादा केस भी रजिस्टर किए हैं। लगातार हम लोग लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आग लगाने के जो भी इसमें सम्मिलित हैं उनके बारे में सूचना भी दें, और ग्रामवासियों से भी अनुरोध है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करें। अगर कहीं भी आग लगने की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल हमारे आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम या फॉरेस्ट के जो फायर के कंट्रोल रूम है
वहाँ से संपर्क करें। राज्य की मुख्य सचिव राधा रथोड़ी का आग्रह है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे। जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं पिरूल में या खेत की पराली में, उसी से जंगल में आग फैलती है। तो आप सभी के माध्यम से मेरा अनुरोध है सभी निवासियों से उत्तराखंड के कि कोई भी आग ना लगाए। इस समय कोई भी आग की एक चिंगारी होती है तो बहुत तेजी से जंगल में फैलती है, उससे बहुत ज़्यादा धुआं और प्रदूषण होता है और सभी को कठिनाई होती है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों की आग बुझाते समय मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह की हम लोग चाहते हैं कि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो प्रदेश में। संवाद सूत्र को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करने का आग्रह।